रत्नाकर जी, विषय वहीं पर आकर ठहर गया कि ये बात अखाड़ा परिषद की बात, अखाड़ा परिषद की इच्छा, उसका मंतव्य और साधु संतों का मंतव्य, ये प्रशासन के पास जाएगा और अंततः फैसला करना है प्रशासन को, सरकार को। रत्नाकर जी, देखिए अमिताभ जी, मैंने कहा, शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा मैंने कि अखाड़ा परिषद की मंशा और उद्देश्य जो है वह बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है कि जो भी हमारा धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, धर्मों के अनुष्ठान हो रहा है कुंभ मेला क्षेत्र में, उसमें पवित्रता बनाए रखने के लिए इस तरह का जो है एक मंशा व्यक्त की गई है। हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, हम किसी संप्रदाय के विरुद्ध नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आस्था है उसमें कहीं विघ्न बाधा न पड़े, कोई व्यक्ति मांसाहारी भक्षण करके वहां पे आकर थूक लगा करके फल न बेचे, पेशाब के जो है खाना वहां पे न सप्लाई करे, हम ये चाहते हैं। और इसीलिए हमारी ये मंशा है कि हम वहां पे इस तरह का जो है प्रावधान लेके आए। अब मेरे भाई मुन्ना खान जी यहाँ पे जो बैठे हैं, मैं आना चाहता हूँ इन पे। अभी ये अपने आप को असली मुसलमान के इसरिल्ला उल्ला लिल्ला मिल्ला पता नहीं क्या क्या बोल करके अपने को साबित करना चाह रहे थे कि मैं असली मुसलमान। अब ये बताइए, सारे मुसलमान जो इलिल्ला बिलिल्ला करते रहते हैं, वो सारे मुसलमान असली है? तो ये जो हर घर से नसरल्ला निकलेगा, वो जो विदेश में मारा गया आतंकवादी, उसका शोक इस देश में क्यों मनाते हैं भाई? अभी ये सर तन से जुदा का नारा लगाकर लोगों का सर काट देते हैं। ये कौन सा अल्लाह उलिल्ला बिसरल्ला फसरल्ला, ये क्या क्या वाले कहां के हैं? ये कौन से मुसलमान है ये बताइए? वो रेलवे ट्रैक के पटरियों पे सिलेंडर रख करके और ट्रेन को पलट करके और लोगों की जान लेने वाले ये कौन से मुसलमान है? हमारे ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं कि हम असली हिंदू है कि नहीं हिंदू है। इस देश में जितने भी मुसलमान है ना, वो कन्वर्टेड मुसलमान है या तो मुगलों की औलाद है। और आप कह रहे थे अभी महाशय यहाँ पे फजील भाई जो कह रहे थे कि धीरेन्द्राचार्य नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को। अरे भैया, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि मुसलमानों के बारे में, वो तो सिर्फ यही कह रहे थे कि हमारी जो पूजा पद्धति है उसमें पवित्रता बनी रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि कुंभ मेला क्षेत्र में कोई इस तरह का कार्य न हो। अब बताइए, अभी अब इन्होंने ये भी कहा कि किसी दूसरे संत ने ऐसा ना कहा। अभी मुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू चल रहा था, आप उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर से हिंदू धर्म और सनातन धर्म के हित के बारे में बोला। उन्होंने कहा, जिसको हमारा धर्म स्वीकार नहीं है, जिसको हमारी आस्था से कुछ लेना देना नहीं है, जो अपनी ही मर्जी का काम करता है, वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान से बाहर चले जाए, जहां पे उसको सुविधाजनक लगता है वहां पे जाए और नसरल्ला इलिल्ला मिलिल्ला पिलिल्ला जो करना है वो करे, ठीक है। लेकिन जहां हिंदुस्तान में है अगर कोई हिंदू, उसके ऊपर आप लोग अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हिंदू सहिष्णु है, लेकिन हिंदुओं को असहिष्णु बनाने का काम आप जैसे लोग करते हैं, जो कह रहे हैं कि उनकी औकात नहीं है, जो कह रहे हैं कि धीरेन्द्राचार्य जो है विदेश में जाकर अय्याशी करते हैं। अरे मैं मुन्ना खान जी से पूछता हूँ, राहुल गांधी क्यों जाते हैं भैया थाईलैंड? वो हरि कीर्तन करने जाते हैं क्या? वहां पे जय श्री राम करने जाते हैं? बताइए क्यों जाते हैं थाईलैंड? आए दिन चुनाव होता है, चुनाव का रिजल्ट निकलने से पहले ही विदेश भाग जाते हैं, वहां पे हरे राम हरे कृष्ण करने जाते हैं। अरे इस देश में हिंदू हैं और वो सहिष्णु हैं, इसलिए आप लोग इस तरह का वक्तव्य अपने मुख से निकाल दे रहे हैं। जिस दिन हिंदू असहिष्णु हो गया, उस दिन आप लोगों की औकात यही हिंदू दिखा देंगे। ठीक है रत्नाकर जी, रुकना होगा। मुन्ना खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे और वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप बागेश्वर बाबा पर सवाल उठा रहे हो, वो सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जो ये अल्लाह कर रहे थे, पहले तो ये बताया कि ये सच्चे में हिंदू की औलाद है या ये भी किसी वंशज की औलाद है, गोडसे की औलाद है, पहले तो ये बताए। दूसरी बात, ये जिस हिंदू की बात कर रहे थे, जिस पेशाब की बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल से लगातार प्रसाद में गाय की चर्बी खिलाने वाले भी तो हिंदू यही थे, यही लोग तो थे, तब तो इसको शर्म नहीं आई। 10 साल से चर्बी की प्रसाद परोसा गया, पूरे हिंदू खामोश थे, क्यों नहीं आवाज उठी भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसमें शामिल थे। दूसरी बात ये कह रहे कि नहीं सेवा होनी चाहिए। एक बात बताइए, दलित के ऊपर पेशाब किया गया सरेआम, पता लगा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है, उसे माफ कर दिया गया। दलित को धमकाया जाता है उसके मोहल्ले में कि अगर मूंछ रखोगे तो मारे जाओगे,
दलित को धमकाया जाता है उसके मोहल्ले में, कॉलोनियों में, कि शादी के टाइम अगर घोड़े पे चढ़ोगे तो मारे जाओगे। तो ये बता दे, आज की वोट लेने के टाइम ये दलित को हिंदू कहते हैं, वोट के बाद ये क्या बिंदु समझते हैं? अभी गुजरात की घटना है, पटरी पे रखे सामान किसका है पहले ये बता दे। ये बताए पटरी पे जो रखा सामान है वो किसका है? वो हिंदू का है, मुसलमान का, किसका है? तो सवाल ये दोगले चरित्र के लोग हैं। इनकी जो वंशज है ना वो दोगले ही से पैदा हुए, ये ओरिजिनल नहीं है। अब आजादी की बात करूं तो आजादी में जो हमारे योद्धा थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लड़ रहे थे, लेकिन ये लोग दलाली चमचागिरी अंग्रेजों के कर रहे थे। ये तो ये दलाल है लोग हैं, इनको बोलने की तमीज नहीं है। इसे समझने चाहिए और समझदारी के साथ बात करनी चाहिए कि मैं जिस हिंदू की बात करता हूं उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये दलाल हिंदुओं की बात नहीं करता। ये जो राम जी के नाम पे चंदा खाए, राम जी के नाम के जमीन पे दलाली खाए, और वो जिस तरीके से दलितों पे पेशाब किया जाए, दलितों को माल बांटा जाए, सब किया जाए, ये अब ये बात करते करते कभी पाकिस्तान, कभी बात करते करते लाल किला, कभी बात करते करते ताजमहल पहुंच गए। अब बात यहाँ तो राहुल गांधी में पहुंच गए कि राहुल गांधी विदेश क्यों जाते। अरे राहुल गांधी विदेश जाते, राहुल गांधी के लिए आपके पास कोई अगर प्रूफ है, कोई 19-20 है तो आप बताए ना। नहीं, दलितों का प्रवेश हिंदू में मना है। दलित मुन्ना भाई एक मिनट रुकना होगा, ठीक, एक मिनट रुकना, ठीक, फ्री है, किस हिंदू की बात करते हैं? ठीक, एक मिनट रुकना होगा। मैं तो इस बात से, एक मिनट रत्नाकर भाई देंगे अवसर। शुभम गिरी जी, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि फजील अहमद साहब को, मुन्ना खान साहब को दलित की बड़ी चिंता है। क्या बोले? दलित मूंछ नहीं रख सकता। हमारे परिचय में सैकड़ों दलित हैं जो मूंछ रखते हैं, लेकिन मुन्ना खान साहब का भारत में नहीं रख सकता। अब खड़गे जी भी दलित नेता हैं, वो तो अपनी इच्छा से मूंछ कटवाए, उन पर किसी जबरदस्ती की नहीं। लेकिन मुसलमान का कोई नाम भी मां भी बोल दे तो तुरंत हो जाएगा, भाई आप कौन होते बोलने वाले, हम अपना देख लेंगे क्या। लेकिन हिंदुओं में हम पूरी दखल रखेंगे। आप घोड़ी चढ़ रहे हो ना, आप मूंछ रख रहे हो ना, फिर ठंड रखो। आप घोड़ी भी चढ़ रहे हो, मूंछ भी रख रहे हो, क्या फिर और क्या चाहिए इसके आगे? फिर ठंड रखो ना महाराज जी। मैं देख रहा हूं मेरे दोनों मित्रों को अपने से ज्यादा चिंता दलित की है। साहब जी, खड़गे जी एक 150 साल पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और श्रम रोजगार मंत्री भी रह चुके और देश के बड़े नेता है। ठीक है, और दलित यहाँ स्व इच्छा से रहता है। पंचदश नाम जूना अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, और जितने भी अखाड़े हैं वहां पर दलित महामंडलेश्वर भी है। मैं आपको कई नाम गिनवा भी दूंगा, अगर आप बोलते हो तो मैं सूची आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। जूना अखाड़े ने भी दलितों को, आजमगढ़ के एक दलित को महामंडलेश्वर बनाया और 5 छड़ी दी और महामंडलेश्वर का बड़ा औहदा दिया। कई सन्यासी, कई बिरागी और संतों की तो जात नहीं पूछी जाती, संतों के लिए तो सभी बराबर है। आप मेरे पास आएंगे, आपका भी स्वागत है। योगी जी तो एक संत है, तो वो चाहते कुंभ मेला अच्छे ढंग से हो, और उस संत के नाते चाहते। उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की, वो भी चाहती है, तमाम नेता चाहते कि कुंभ मेला का आयोजन बढ़िया से हो, और संतों के पास जो भी आएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, वो सभी आएंगे तो सबका स्वागत करेंगे। यहाँ देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कल जीते तो संतों ने भव्य स्वागत किया, भव्य अभिषेक किया। तो सभी की अपनी अपनी इच्छा होती है, जो संतों के पास आता है संत उसका सम्मान करते हैं। दलित भी इस देश में सुरक्षित है, मुस्लिम भी इस देश में सुरक्षित है। देखिए, अगर आई चुनाव की बात, 2024 की बात, 14 में भारतीय जनता पार्टी 6 बार सत्ता में आ गई। एक दिन 13 दिन का शासन हुआ, फिर 13 महीने का हुआ, 5 साल का हुआ। अटल जी ने भी तो एकता की बात कही। अटल जी के बाद हमारे हरिद्वार में एक भारत माता मंदिर है, वहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसका शिलान्यास किया है, आज भी पत्थर लगा हुआ है। और विपक्ष के नेता उस समय अटल जी हुआ करते थे, या मेरे को याद नहीं है कौन होता था, संघ के प्रमुख कौन थे, लेकिन उन दोनों का नाम लिखा है। तो ये तो भारत की विविधता है। सोनम वांगचुक जी का आंदोलन हुआ तो उसमें सभी ने समर्थन दिया, सभी धर्मों ने समर्थन दिया, तो उनका आंदोलन शांति प्रिय हुआ।
अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तो सभी धर्मों ने समर्थन दिया। लेकिन मैं भारतीय, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आलोचना करना सभी का अधिकार है, पक्ष भी करो विपक्ष भी करो, लेकिन इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। शंकराचार्य पहले राम मंदिर के शिलान्यास के विरोध में बोल रहे थे, तो उसके पहले स्वामी निशिलानंद जी बोले, तो लेकिन उसकी खामियाजा तो इन्होंने भुगता ना। कहाँ 400 आ रही थी, कहाँ 240 सीटें आई, वही तो बात हुई ना। लेकिन चलिए, मोदी जी के नाम से राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति केवल एकता के नाम से होनी चाहिए, देश की अखंडता के नाम से होनी चाहिए। ये देश में सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन भारत मां रहने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है महाराज, ठीक है जी, ठीक है। फजील साहब, जो मुन्ना खान साहब कह रहे थे कि भाई मुसलमान को क्या जरूरत वहां जाए कुंभ में, तो जब जरूरत भी नहीं क्या, तो फिर अखाड़ा परिषद का इस प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए विवेक जी, अमिताभ जी, सॉरी, भारत की जमीन भारत के नागरिकों के लिए स्वतंत्र है। हमारा ऑब्जेक्शन क्या है कि जब ये लोग बात बोलते हैं तो हमें अपनी स्वतंत्रता खतरे में लगने लगती है। भारत की जमीन, सार्वजनिक हित में जो भी जमीनें हैं उस पर भारत के सभी नागरिकों को चलने, रहने और रहने का अधिकार है। कोई किसी को नहीं। जब ये लोग मस्जिद के सामने, मुसलमान भी, कुछ मुसलमान बोल देते हैं कि भाई मस्जिद के सामने आप लोग नारेबाजी क्यों करते हैं, तो ये लोग भी तो कहते हैं कि हम भारत की हर जमीन पर स्वतंत्र हैं चलने के लिए। इसी तरह मुसलमान, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी सभी लोग इस देश की हर जमीन पर, सार्वजनिक जमीन पर, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हम जाके बाउंड्री नहीं गिराएंगे, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी पर भारत के हर नागरिक का पूरा अधिकार है। नंबर एक बात। दूसरी बात, बहुत पहले हम लोग जब बचपन से आज तक देखते आ रहे हैं, ड्रॉपसी बीमारी आई, सरसों के तेल में मिलावट कर दिया, हजारों लोग मर गए, लाखों लोग बीमार पड़ गए, देश में सरसों का तेल खाना बंद कर दिया। सारी फैक्ट्री तो हिंदुओं की है, एक भी मुसलमान की फैक्ट्री नहीं है। ये मिलावटखोरी कौन कर रहा है? अभी जो घी खा रहे हैं आप, उस घी में सुअर की चर्बी पड़ी है कि गाय की चर्बी पड़ी है, कोई गारंटी नहीं है किसी भी मिलावट। पूरे सामानों में मिलावट है देश के। सारी फैक्ट्रियां तो हिंदू की हैं, ठीक, सारी बीफ कंपनियां तो हिंदू की हैं, सारा एक्सपोर्ट हिंदू कर रहा है, तो चर्बी भी उसी बेच रहा है। तो सारा जितना मिलावट का कार्य इस देश में गैर कानूनी काम चल रहा है, पूरा चंबल कौन मुसलमान था, या जितने भी अपराधी है सब मुसलमान हैं। और हम तो समझते हैं कि बैंकों में घोटाला करके जो पैसे लेके भाग गए वो भी हिंदू हैं। तो हिंदू हिंदू करने से कुछ नहीं होता है, मुसलमान मुसलमान करने से कुछ नहीं होता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान बना दिया तो हम सबको उस संविधान के दायरे में रहना चाहिए। रुक जाइए, बाबा साहब ने क्या कहा था मुसलमानों के बारे में, ये भी मैं बताऊंगा। रुक जाइए, आपने बाबा साहब का अच्छा याद दिला दिया। मुन्ना खान साहब, मनुस्मृति फूका था, ये जब नहीं, अरे रुक जाओ, मनुस्मृति को बाबा साहब ने फूका था। जब नहीं जाना, अब आपने कहा नमाज पढ़ने जाएंगे वहां क्या हम? मनुस्मृति फूका था, ये भी याद है। अच्छा, हमें मालूम है, मैंने पढ़ा है अम्बेडकर को। मैं ये बताऊंगा उन्होंने मुसलमानों के बारे में क्या कहा था, विस्तार से कहा है। उसके दो एक अंश में कोट कर दूंगा। ठीक है, रुक जाओ। अम्बेडकर का अच्छा याद दिला दिया। उनकी बात कम से कम काटोगे नहीं, क्योंकि ये तो नहीं मान सकते कि अम्बेडकर से भी ज्यादा समझदार हम हैं। नहीं तो हमारा माइक बंद मत कीजिएगा, ऐसे तो गुस्ताखी नहीं कर जवाब देना आपका। ना ना ना, आप वन साइडेड बोल के निकल जाएंगे तो ठीक नहीं है ना। अभी आपको भी वन साइडेड सुन रहा था जब आप ये भाषा, अगर कुछ बोलिए तो हमको भी, नहीं, जब आप ऐसी भाषा बोल रहे थे, इसका उत्तर मैं दूंगा। इस पर तो बवाल हो जाए। कह रहे हैं कि देश में जितने भी, आपको उत्तर देने की जवाबदेही देश ने नहीं दिया रखा है। नहीं, उत्तर देंगे इस देश के नेता। मेरा शो है, मुझे पता कैसे चलाना। रुक जाइए फजील, रुक जाइए भैया, ठीक, रुक जाइए। एंकर बना के रखा है, ये गजब बात है। सामाजिक कार्यकर्ता। अच्छा, आप तय करोगे हम क्या करें? गजब बात कर रहे हो यार। आप कौन हो भैया? आप कैसे तय करोगे? आप अपनी बात कहो बस। मैं तो हैरान हूं, इतनी भाषा बोल गए कि इस देश में जितना मिलावटखोरी हो रही है सब हिंदू कर रहा है। ये भाषा बोल के भी चाय पी रहे हैं आराम से। और क्या लोकतंत्र चाहोगे? कोई दूसरा ये बोल दे कि सारे मिलावटखोर मुसलमान हैं, कह रहे सारे अपराधी हिंदू। बताइए बाबा रे बाबा, ऐसी भाषा। और कह रहे हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अतीक कौन था? धर्माचार्य था, इमाम था। मुख्तार कौन था? इमाम था। ये कैसे लोग हैं? इनको इतनी हिम्मत कहां से आती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठकर ये कहें कि सारे अपराधी हिंदू और सारे मिलावटखोर हिंदू, और उसके बाद चाय, आराम से चाय कॉफी पी रहे और कह रहे देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और क्या चाहते हैं भाई साहब? आग लगाएंगे क्या?
किसी दूसरे इस्लामिक मुल्क में जाके कोई बोल सकता है कि सारे दलाल मुसलमान, सारे अपराधी मुसलमान, सारे मिलावटखोर मुसलमान, कोई बोल सकता है? बताइए मुझे देश का नाम जहां कोई बोल सके। यह आजादी आपको हिंदुस्तान ने दी है, हिंदुस्तान की आईन ने दी है, इसलिए हिंदुस्तान महान है। जब बात कर रहे हैं